जियो के धन धनाधन आने से पहले जितने लोग खुश थे आज उन्हीं सब के मुंह उतर गए हैं। आज से कुछ दिन पहले तक सब लोग एयरटेल, जियो और वोडाफोन का सिम प्रेफर कर रहे थे, पर अचानक से बीएसएनएल ने ऐसा क्या कर दिया कि सब लोग बीएसएनएल में अपना सिम पोर्ट कर रहे हैं। जियो की टेलीकॉम मार्केट में एंट्री के बाद अगर कोई बीएसएनएल सिम यूज करता था तो लोग उस पर हंसते थे, लेकिन आज वही लोग जियो, एयरटेल, वोडाफोन को छोड़कर बीएसएनएल के लिए पागल हो रहे हैं। जहां आज जियो, एयरटेल जैसे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज का 299 रुपीज में 1.5 GB पर डे फॉर 28 डेज प्लान स्टार्ट होकर 3999 तक 2.5 GB पर डे का ईयरली प्लान आता है। वहीं बीएसएनएल में सिर्फ 139 रुपए में 1.5 GB का मंथली प्लान स्टार्ट होकर 3299 रुपीज में 2.5 GB पर डे का ईयरली प्लान आता है। दुनिया अभी 6G के बारे में सोच रही है और यहाँ बीएसएनएल अभी भी 3G पर अटका हुआ है, लेकिन फिर भी #पोर्ट टू बीएसएनएल ट्रेंडिंग में क्यों चल रहा है। एक टाइम पे सरकार ने खुद बीएसएनएल को डुबाया था। क्यों आज सरकार 1,64,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है बीएसएनएल को रिवाइव करने के लिए। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से इंटरनेट कंज्यूम हो रहा है, दैट हैज बिकम अ नीड नाउ। आज की तारीख में बिना इंटरनेट के मानो दुनिया रुक सी जाती है। पहले तो कहते थे रोटी कपड़ा मकान, बट नाउ इट इज रिफ्रेश्ड एज रोटी कपड़ा इंटरनेट और मकान। जियो प्लेड अ वेरी कीन बिजनेस स्ट्रेटेजी। स्टार्टिंग में जियो ने इंटरनेट फ्री में बांटा और लोगों को उसकी आदत लग पाई। देन 300 रुपीज में 3 महीना कर दिया एंड नाउ फ्रॉम 3 जुलाई 300 रुपीज में सिर्फ 1 महीना कर दिया। एंड जियो के पीछे पीछे वोडाफोन एंड एयरटेल ने भी रेट बढ़ा दिए। So hello guys, welcome to the Nexus and today's video will be about the comeback story of BSNL। इन सब सिनेरियोज में हमें याद आती है हमारे भारत की अपनी टेलीकॉम कंपनी BSNL की। बेसिकली BSNL स्टैंड्स फॉर भारत संचार निगम लिमिटेड। BSNL was established on 15 सितंबर 2000। इस टेलीकॉम कंपनी का एम था भारत के कोने कोने में टेलीकॉम सर्विसेज डिलीवर करना, वो भी एकदम मिनिमल चार्जेस पर। इन द ईयर 2000 इंडिया में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज बहुत कम थी एंड जो भी थी उनका फोकस गांव के बजाय शहरों पर था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम शहरों में नेटवर्क इंस्टॉल करना इजी था एंड वहाँ के लोगों की मनी स्पेंडिंग कैपेबिलिटीज गांव के लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा थी। दाश इन सर्च ऑफ प्रॉफिट, प्राइवेट कंपनीज टारगेटेड सिटीज। ऑन द अदर हैंड बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी है। इट्स मेन फोकस वाज पब्लिक वेलफेयर। इसीलिए बीएसएनएल ने रिमोट एरियाज में, गाँव में, पहाड़ों में अपना नेटवर्क इंस्टॉल किया। However, as BSNL's main aim was not to make profit, so its charges were lower than the other telecom services of that time. Surprisingly, फिर भी BSNL का फर्स्ट ईयर का रेवेन्यू 22,000 करोड़ रुपीस था एंड फ्रॉम 2001 एंड 2008 इन 8 सालों में कंपनी एक बार भी लॉस में नहीं गई। मोर ओवर, अगर हम BSNL का प्रॉफिट देखें तो BSNL ने फाइनेंशियल ईयर 2008-2009 में ₹574 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया। उस टाइम पे BSNL के पास टोटल इंडियन टेलीकम्युनिकेशन मार्केट का 70% मार्केट शेयर था। नाउ यू माइट बी थिंकिंग, अगर BSNL अपने सेक्टर में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, देन व्हाई BSNL फेस्ड डाउनफॉल? वेल, BSNL के डाउनफॉल के मल्टीपल रीजंस थे, जिसमें से एक मेजर रीजन था पॉलिटिक्स। इस रीजन ने BSNL की कमर तोड़ दी। फर्स्ट इंसिडेंट हुआ 2007 में। उस समय के टेलीकॉम मिनिस्टर थे दयानिधि मारान। द न्यूज स्प्रेड ऑल अराउंड दैट CBI इज इंटरोगेटिंग दयानिधि मारान। सब लोग कंफ्यूज्ड थे कि ये क्या हुआ। थोड़े दिन बाद पब्लिकली ये सामने आया कि टेलीकॉम मिनिस्टर ने BSNL की चीफ ऑफिसर्स की हेल्प से अपने घर में 770 हाई कनेक्शंस की वायर डलवा रखी थी एंड इसी की मदद से ये अपने खुद के मीडिया चैनल को सप्लाई दे रहे थे। जैसे ही ये पूरा स्कैंडल सामने आया, दयानिधि मारान ने रिजाइन कर दिया और ए राजा को टेलीकॉम मिनिस्टर बना दिया गया एंड दैट गिव राइज टू सेकेंड इंसिडेंट। एट दैट टाइम BSNL वाज प्लानिंग टू एग्जीक्यूट WiMAX टेक्नोलॉजी। इस प्रोजेक्ट से BSNL वायरलेस डेटा ट्रांसफर और फास्ट इंटरनेट सप्लाई एम कर रहा था, बट द प्रोजेक्ट टर्न्ड इनटू 1.76 लाख करोड़ रुपीस का स्कैम। इस घोटाले के बाद BSNL लॉस में चली गई एंड इसका इफेक्ट ऐसे पड़ा कि BSNL आज तक लॉस में है। ये दो इंसिडेंट्स के कारण BSNL का मार्केट रेप्यूटेशन खराब हो गई एंड बाकी गवर्नमेंट एजेंसीज एंड CBI की भी BSNL पे नजर पड़ गई। They started an investigation into the flaws of BSNL। इन्वेस्टिगेशंस में पता चला कि BSNL में हर लेवल्स पर फ्रॉड्स और स्कैम्स हो रहे हैं एंड आफ्टर लुकिंग एट दिस मेस, गवर्नमेंट ने BSNL रिलेटेड सर्विसेज बैन कर दिए। और ये सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं, देयर आर ऑल्सो अदर रीजंस
जिसके कारण BSNL नीचे चला गया। जब BSNL में फ्रॉड्स और स्कैम्स चल रहे थे, ऑन दी अदर हैंड एयरटेल, वोडाफोन जैसे प्राइवेट कंपनीज ग्रो कर रही थी। इन प्राइवेट कंपनीज के अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने BSNL को पीछे छोड़ दिया और लाखों कस्टमर्स BSNL से प्राइवेट ऑपरेटर्स पर शिफ्ट हो गए। मोर ओवर, जो बचे हुए BSNL कस्टमर्स थे वो इनकी स्लो और इनइफेक्टिव सर्विसेज से परेशान थे। ऊपर से इनका रूड स्टाफ, जब भी कस्टमर्स अपनी परेशानी लेके इनके पास जाता था तब स्टाफ कस्टमर को बहुत रूडली ट्रीट करता था। एक टाइम आया जब BSNL अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट भी मैनेज नहीं कर पा रहा था। BSNL का ARPU मतलब एवरेज रेट पर यूजर हमेशा से ही कम था, बिकॉज मोस्ट ऑफ देयर कस्टमर्स बिलोंग्स टू रिमोट एरियाज एंड क्योंकि ये एक गवर्नमेंट कंपनी थी इसीलिए अपनी सर्विसेज की कॉस्ट बढ़ा भी नहीं सकती थी। देयरफॉर उस हिसाब से अर्निंग नहीं हो रही थी जिस हिसाब से एक्सपेंसेस हो रहे थे। एंड लास्टली जियो की एंट्री ने BSNL का पत्ता कंप्लीटली साफ कर दिया। सम पीपल माइट बी थिंकिंग, ठीक है कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाई तो जाने दो, बट नहीं, BSNL का मार्केट में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे बड़ा रीजन है प्राइवेट कंपनीज की मोनोपोली कंट्रोल करना। आज की तारीख में जियो, एयरटेल, वोडाफोन मिलकर इंडिया का 90% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। ये तीनों एक कमरे में बैठकर जो भी प्राइसेस डिसाइड कर लेते हैं वो पब्लिक को बियर करना एक कंपलसरी हो जाता है। सो टू कंट्रोल देयर रेट्स एंड टू गिव टफ कंपटीशन, BSNL का मार्केट में खड़ा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड टुडे आई एम हियर विद सम गुड न्यूज। ये कोई अफवाह नहीं है, BSNL इज रियली कमिंग बैक। BSNL एम कर रही है 2024 में BSNL को 4G नेटवर्क का एक्सेस मिल जाए एंड 2025 तक उस नेटवर्क को 5G में कन्वर्ट कर दे। ऑल्दो BSNL के इस दावे पे भरोसा करना काफी मुश्किल है। एयरटेल ने डोंगल के थ्रू इंडिया में 4G सर्विसेज 2012 में ही स्टार्ट कर दी थी एंड 2016 आते आते ऑलमोस्ट हर सर्विस प्रोवाइडर, फिर चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो या वोडाफोन हो, सब ने अपनी कंप्लीट 4G नेटवर्क इंस्टॉल कर दिया था। बट BSNL के केस में BSNL आज भी 3G पर अटका हुआ है। सो द क्वेश्चन कम्स इन एवरीवन्स माइंड, जो पिछले 12 साल में नहीं हो पाया वो ऑल ऑफ अ सडन एक साल में कैसे होगा? एंड विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 1 ईयर वो उसी नेटवर्क को 5G में कन्वर्ट कर देंगे। क्या ये हो सकता है? द आंसर इज हाँ, हो सकता है। देयर आर 2 बिग रीजंस जिससे आपको भी एश्योरिटी हो जाएगी दैट BSNL इज ऑल सेट फॉर द बिगेस्ट कमबैक एवर। सबसे पहला रीजन है करेंट गवर्नमेंट का सपोर्ट। BSNL का डाउनफॉल UPA की सरकार में हुआ था, बट अब सरकार बदल चुकी है, अब NDA पावर में है। करेंट गवर्नमेंट अपना 100% ट्राई कर रही है BSNL को रिवाइव करने के लिए। रिसेंटली इवन यू माइट हैव कम अक्रॉस मल्टीपल न्यूज स्टोरीज जिसमें गवर्नमेंट ने BSNL को फंड रिलीज किए हैं, जैसे कि BSNL गेट्स ₹71 लाख करोड़ लाइफलाइन फ्रॉम द गवर्नमेंट। देन कैबिनेट अप्रूव्स रिवाइवल पैकेज ऑफ ₹89,000 करोड़ फॉर BSNL। सेकेंड रीजन है टाटा का भरोसा। द बिग न्यूज इज BSNL ने TCS के साथ 15,000 करोड़ रुपीस का डील करी है। BSNL ने 4G और 5G स्पेक्ट्रम का पूरा जिम्मा TCS को थमा दिया है। सो अकॉर्डिंग टू द प्लान 2024 में ऑल ओवर इंडिया में BSNL को 4G नेटवर्क मिल जाएगा एंड टिल 2025 हार्डवेयर वही रहेगा, बस थोड़े से सॉफ्टवेयर चेंजेस की हेल्प से BSNL कस्टमर्स को 5G नेटवर्क का एक्सेस भी मिल जाएगा। So this was the video on the grand comeback of BSNL. I hope you enjoyed it. Please like, comment and share. See you again in the next video.